आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। विकृति ने प्रकृति को दबोचा, विकृति ने प्रकृति को दबोचा, अपनों से ध्वस्त होती आज है, अपनों से ध्वस्त होती आज है। कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है। कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है। तो ऐसे ही अभी तो मुझे पंक्ति में बहुत गहरे मायने छुपे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि ये 2019 की नई सरकार का सूरज है। आपको लग रहा है? अब लोगों को अर्थ निकाल दीजिए। कभी मन होता है तो मैं आज हिमालय की गोद में होता, प्रकृति के बीच में था, तो यही कलम चल पड़ी। अब आपके यहाँ इस पर एक सम्मेलन पे कवियों को बुलाइए, वो चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। अभी तो सूरज उगा है, यह कविता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें उस वक्त सुनाई थी जब चुनाव के दौरान हम उनका इंटरव्यू लेने गए थे। मैंने उनसे सवाल भी पूछा था कि क्या आपको इस कविता के माध्यम से 2019 में सरकार, यानी नई सरकार जो अब बन चुकी है, उसका सूरज उगते हुए दिखाई दे रहा है। उन्होंने इस जवाब को टाल दिया था। उनका यह कहना था कि मेरी कविता कैसी है और मुझे कैसा सूरज उगता हुआ दिख रहा है। शायद वो यही कहना चाहते थे। इसके बारे में कवियों को बुलाइए, उनसे बात करिए और ये जानने की कोशिश करिए मैंने क्या लिखा, कैसा लिखा। और तभी मैंने उनसे वादा किया था कि हम तमाम कवियों को बुलाएंगे। और आज न्यूज नेशन के मंच पर हिंदी कविता के सबसे बड़े, सबसे सशक्त हस्ताक्षर मेरे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे अभी तो सूरज उगा है की कविता की, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कविता संग्रह की भी। यह समझने की कोशिश करेंगे कि जब व्यक्ति राजनीति के अंदर होता है उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होता है, और जब वो कविता लिखता है तो क्या वो चीजें उसके अंदर परिलक्षित होती हैं। मैं कई इंटरेस्टिंग उदाहरण दूंगा जिन राजनेताओं को मैंने कवि के तौर पर सुना है। लेकिन इस तमाम चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने कवि और भारतीय हिंदी कविता के एक बेहद ही अमिट हस्ताक्षर संजय झाला जी। संजय जी, महान कवियों को जिनके गीत मैं सुनता रहा हूं, जिनकी कविताएं मैं सुनता रहा हूं, अपने सामने देख रहा हूं, बहुत अभिभूत हूं। मैं चाहता हूं कि आप सबको इंट्रोड्यूस कराएं। धन्यवाद दीपक भाई, जैसा आपने मुझे आदेश दिया मैं सबका परिचय आपसे कराता हूं। उधर जो दाईं ओर बैठे हुए हैं वो हैं श्री विनीत चौहान। विनीत चौहान को अगर मैं परिभाषित करूं तो उजले को अगर लाल रंग से गुणा कर दिया जाए तो उनकी कविताओं का रंग बनता है। तो ये तो सूरज का कलर हो जाएगा। हाँ। अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज मतलब चौहान जी ने भी एक सूरज उगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो रागात्मक होते हैं तो विनीत होते हैं और आगात्मक होते हैं तो चौहान होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनीत जी आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है। और लोग हम कहते थे मध्य प्रदेश के चुनाव में मत चूको चौहान, पर वो चूक गए। लेकिन हम चाहते हैं विनीत चौहान ना चूके। विनीत चौहान जी का बहुत बहुत स्वागत है। और उनके जो पास बैठे हैं उनका अगर मैं आप को परिचय दूंगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं आपको लोकसभा के परिणाम के बारे में बता रहा हूं। वो सब आप लोग जानते हैं। आदरणीय समीर जी के बारे में केवल इतना सा कहूंगा, विश्व का जो कीर्तिमान है सर्वाधिक गीत लिखने का, उनका नाम समीर है। वायु है वो 49 प्रकार की होती है, चले मरुत 49, और 4900 से अधिक गीत लिखने वाले हिंदुस्तान के नहीं बल्कि विश्व के एकमात्र हस्ताक्षर आदरणीय समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और उनके पास जो बैठे हैं आदरणीय संतोष आनंद,
उन्होंने गीत नहीं बल्कि गीता लिखी है संक्षिप्त। क्या बात है, वाह। उस गीता को अगर एक पंक्ति में परिभाषित कर दिया जाए तो उसका नाम है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। अर्थात जिंदगी कहानी है आत्मा और परमात्मा की, आपकी और मेरी। जरा जोरदार तालियां एक बार संतोष आनंद जी के लिए। उनके पास एक बहुत बड़े हस्ताक्षर, जिनको मैं अक्सर कहता रहता हूं को वो हिंदी काव्य मंचों के डॉन हैं। तो फिर यहाँ बोलना पड़ेगा डॉन। वो डॉन किस माने में है दीपक भाई? मैं कहता हूँ डी फॉर डेमोन्स्ट्रेटर, लेकिन हम मौन हैं। डी। फिर अगर आपने मौन कह दिया तो ये किसी और के लिए विशेषण ये यूज होता था, इसको भी याद रखना होगा आपने। ये जिन अर्थों में डॉन है, मैं कहता हूं अक्सर डी फॉर डेमोन्स्ट्रेटर, ओ फॉर ऑब्जर्वर और एन फॉर नरेटर, DON। और डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जरा जोरदार तालियां। और उनके पास जो बैठे हैं परम आदरणीय श्री बलवीर सिंह करुण। हम जैसे कवि कविता रूपी जल में कविता रूपी कमल का पोषण मात्र करते हैं, किंतु आदरणीय करुण जी जैसा कवि वो सूर्य है जो कविता रूपी कमल में सौंदर्य उत्पन्न करता है। जरा जोरदार तालियां आदरणीय। यहाँ पर राजनीति आ गई, इन्होंने कमल की बात कर दी। भूल नहीं रहे संजय भाई, भूल नहीं रहे कविता रूपी नहीं, ये बिल्कुल राजनीति की बात नहीं है। और मैं भी हल्के फुल्के बिल्कुल सीख रहा हूँ आपसे। उनके पास जो बैठे हैं वो हैं श्री AM तुराज। आपने 38 से अधिक फिल्मों में गीत लिखे हैं। बहुत मशहूर फिल्में पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, वजीर, बदला जैसी महत्वपूर्ण फिल्मों में आपने गीत लिखे हैं। उनका नाम है AM तुराज। उनके नाम में तूर, एक पर्वत आपने सुना आता है, जिस पर पैगंबर मूसा के अनुरोध पर अल्लाह ने अपना जलवा दिखाया था, तो वो पर्वत जलकर भस्म हो गया था। इनके गीत सुनने पर श्रोता जलकर भस्म होता है। जरा जोरदार तालियां AM तुराज के लिए। तो दीपक भाई, कवि करोति काव्यम रसम जानाति पंडित है, और इसको कहा जाए कि प्रधान करोति काव्यम रसम जानाति कवि गणा। प्रधानमंत्री अगर कविता कर रहा है तो उसका रस कैबिनेट नहीं बल्कि कवियों की कैबिनेट के सामने निकलना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा एक बार जोरदार तालियां। कवियों की कैबिनेट के सामने हम इन तालियों के साथ आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नहीं कवि नरेंद्र मोदी की कविता, जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान लिखी थी, और जब न्यूज नेशन ने उनसे पूछा था तो उन्होंने इस कविता को शेयर किया था। क्या है ये कविता? अभी तो सूरज उगा है, खुद सुनते हैं प्रधानमंत्री की जुबानी। आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर विकास का दीपक लेकर सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है। सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है। न अपना न पराया, न मेरा न तेरा, सबका तेज बनकर अभी तो सूरज उगा है। आग को समेटते प्रकाश को बिखेरता, चलता और चलाता अभी तो सूरज उगा है। विकृति ने प्रकृति को दबोचा, अपनों से ध्वस्त होती आज है, कल बचाने और बनाने
अभी तो सूरज उगा है। कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है। तो प्रधानमंत्री ने कहा अभी तो सूरज उगा है, और ये उनकी कविता है। तालियां बता रही है कि प्रधानमंत्री की कविता को क्या रिसेप्शन मिला है इस कवि सम्मेलन में। और मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा एम तुरान जी से। मुझे बताइए, अभी तो सूरज उगा है विषय और विषय के जरिए संकेत देने की कोशिश, आपको क्या लगता है कवि नरेंद्र मोदी क्या संकेत दे रहा था? उनका 2019 का सूरज तो 23 मई को उग चुका है, लेकिन क्या कवि नरेंद्र मोदी का सूरज उग गया है? प्रधानमंत्री का उग चुका है? देखिए सर, जैसा कि पूरे देश ने देखा है, जो उन्होंने कहा है वो सूरज उग चुका है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात जो उन्होंने एज ए कवि कही है, जो जिसको मैं महसूस कर सकता हूँ, वो है मोहब्बत का सूरज जो कभी नहीं डूबता। एक उस सूरज की बात कर रहे हैं वो जो कभी नहीं डूबता। और हम मोहब्बत को इस सूरज की किरणें, यानी मोहब्बत की किरणें हम इस दुनिया में, इस जहान में, और ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान में हम जितनी बखेरें उतनी कम हैं। उसी का ये संकेत है। हमें मोहब्बतों से काम लेना चाहिए, मोहब्बत को आगे बढ़ाना चाहिए, मोहब्बत का सूरज हर दिन उगाना चाहिए। तो मैं ये समझा सर इस कविता से। मोहब्बत का सूरज समझे आपको, मोहब्बत का सूरज उग चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं 1 मिनट के लिए ये पुस्तक लेना चाहूंगा। ये आदरणीय मोदी जी की पुस्तक, जिसका नाम है साक्षी भाव। हमारे तमाम कविगण यहाँ उपस्थित हैं और मैं उनकी उपस्थिति में इस साक्षी भाव से ये बात कहना चाहूंगा कि धर्म में साक्षी भाव होता है, कवियों में वही भाव होना चाहिए जिसे धर्म में हम साक्षी भाव, जिसे समीक्षा में हम ऑब्जेक्टिविटी, जिसे विज्ञान में ऑब्जर्वर, जिसे मनोविज्ञान में पूर्वाग्रह रहित और कविता में शून्य का धरातल कहा जाता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, बिल्कुल जैसा आपने सुना, जो आपको लगा, जो आपने चिंतन किया, वही आपको बताना है। तो स्वागत है। सबसे पहले मैं आदरणीय करुण जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काव्य पाठ किया है 1960 में, और वो खुद कविता के सूर्य हैं। तो सूर्य को किस प्रकार वो परिभाषित करते हैं, जरा एक बार जोरदार तालियां आदरणीय करुण। देखिए, हमारी संस्कृति में प्रकृति को जड़ नहीं माना गया। हमने केवल मानवीकरण अलंकार के सहारे उसको नहीं देखा। परा और अपरा, हाँ, वो आप और भी आगे चले गए हैं। हमने देवत्व की स्थापना की, जड़ में भी, चेतन में तो है ही है। जिस समय सूरज उगने की बात की जा रही है, तुलसी बाबा को अगर हम याद करें, जी। तुलसी बाबा ने तो समस्त ब्रह्मांड में, सृष्टि में, हर जगह सिया राम मैं जग जग जानी करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी कहा। वो साक्षी भाव से ही देख रहे थे, जिस साक्षी भाव की आप बात कर रहे हैं। जब सूरज उगा तो जयशंकर प्रसाद ने सामने सूर्योदय को देखा था। वाह। और वो बोल उठे थे, उदित कुमुदनी नाथ हुए प्राची में, ऐसे सुधा कलश रत्नाकर से उठता। हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। श्याम नारायण पांडे, वाह, वीर रस के अद्वितीय कवि, वीर रस के कवि ने भी सूर्योदय को देखकर क्या कल्पना की, कमल डोलने लगे, कोश खोलने लगे। हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। कमलों ने क्या केवल हवा के कारण से अपना सिर हिलाया होगा? जी। क्या उन कमलों ने सूर्य को देखकर किसी अनुपम आनंद की अनुभूति नहीं की होगी? हमारे यहाँ तो जगदीश चंद्र जी बसु ने कह दिया, प्रकृति जीवित है जी, पेड़ पौधे जीवित हैं, बिल्कुल, इनमें प्राण है। बिल्कुल। भले स्वामी दयानंद कुछ और दूसरी तरह की बात करते होंगे, लेकिन फिर भी ये जो हमारे प्राकृतिक देवता हैं, हमने उसमें देवत्व की स्थापना की, हर जगह हमने देवत्व की स्थापना की। इसीलिए ये सूरज उगने की बात जो मोदी जी कह रहे हैं, केवल वो राजनेता बनकर नहीं कह रहे हैं। मैं एक पंक्ति से उनका अनुमोदन करना चाहूंगा। एक जगह मैंने कभी लिखा, सबके मन की सुने पर आज तो अपनी भी कह लें, ऐसे तो हम नहीं देह में भी विदेह रह लें। देह में विदेह, ऐसे तो हम नहीं देह में भी विदेह रह लें। मोदी जी होंगे राजनेता, अटल जी होंगे राजनेता,
लेकिन उससे पहले वो मनुष्य थे और मनुष्य के साथ साथ कवि थे और कवि हैं वर्तमान प्रधानमंत्री भी। इसलिए हमें उनके उस देह में विदेह रहने की स्थिति उन्हें स्वीकार नहीं थी, इसलिए उन्होंने सूरज को उगते हुए देखा। हमारे यहाँ तो अर्घ देते हैं सूर्य देवता को, प्रणाम करते हैं सूरज को उगते हुए, छुपते हुए को भी प्रणाम करते हैं। कहते तो हैं, भले ही किसी ने कह दिया होगा उगते सूरज को सभी सलामी देते हैं, झुकते ढलते सूरज को कौन झुकाता है माथा, पर ऐसा नहीं है। हरिओद जी ने सूरज को उगते भी देखा था और ढलते भी देखा था। क्या बात। इसलिए हरिओद जी क्या उठे थे, हरिओद जी क्या उठे थे, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पर तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। कहाँ उग रहे थे, कहाँ पर हम पहुंच गए थे, वैसा ही उगता हुआ सूर्य उन्होंने देखा। अगर आप अनुमति दें, मैं संभावी नहीं, उसके समान कोई बड़ी रेखा खींचने की दृष्टि से भी नहीं, परंतु सूर्य उगने का क्षण कैसा क्षण होता है, मैं भी एक दृष्टि अपनी नभ के आंगन में ये हलचल सी क्यों है, वाह वाह, नभ के आंगन में ये हलचल सी क्यों है, और मेघों के दल में उथल पुथल सी क्यों है, वाह, ये सजी धजी सी आज दिशाएं क्यों हैं, ये बनी ठनी सी आज हवाएं क्यों हैं, किसके स्वागत में पंछी चहक रहे हैं, नव सौरभ से क्यों उपवन महक रहे हैं, पूरब के आंगन रची रंगोली क्यों है, और उषा के घर में हंसी ठिठोली क्यों है, ये सूरज के उगने का पावन क्षण है, सारा नव उल्लास इसी कारण है। दो पंक्ति और इसके आगे, स्वागत। सूर्य उगता है तो क्या क्या परिवर्तन हो जाता है, जड़ में भी चेतन में भी, धरती पर भी, आकाश में भी और ब्रह्मांड में भी। पीछा छूटा सड़े गले अंधियारों से, और पीछा छूटा है सड़े गले नारों से, सूरज के रथ के पहियों पर चिपके थे, पीछा छूटा उन मूर्ख अंधियारों से। सूरज के रथ के पहियों पर चिपके थे, पीछा छूटा उन मूर्ख अंधियारों से, ये नए सूर्य के उगने का शुभ क्षण है, ये सारा नव उल्लास इसी कारण है। अपनी बात समापन की ओर ले जाते हुए कहना चाहूंगा, कुछ लोग, मैं अटल जी की एक पंक्ति स्मरण करना चाहूंगा, राजनेता के रूप में नहीं, कवि के रूप में। उन्होंने एक बार नेहरू जी की उपस्थिति में संसद में बोलते हुए कहा था, उनके वाक्य हैं, मेरे नहीं। अटल जी बोले थे, कुछ लोग मातम के मसीहा होते हैं जो भरी दोपहरी में भी अंधकार खोजने की कोशिश करते हैं। ऐसे मातम के मसीहा आज भी मैं बोल रहा हूं, सूर्य अभी तो उगा है, अभी तो उगा है का अर्थ है आगे आगे देखिए होता है क्या होता है। वाह, जो सूरज का अस्तित्व नकार रहे हैं, है ही नहीं, हम क्या करें, आंख बंद करें। जो सूरज का अस्तित्व नकार रहे हैं, जो अब भी तम से कर सहकार रहे हैं, वे परिवर्तन की भोर न रोक सकेंगे। वे परिवर्तन की भोर न रोक सकेंगे। जो निज विनाश को स्वयं पुकार रहे हैं, देवों की जय को असुर न टाल सकेंगे। वाह, देवों की जय को असुर न टाल सकेंगे। अपने प्यालों में सुधा न ढाल सकेंगे। ये धूर्त सपेरे ज्यादा दिन इस घर में अब देशद्रोह के नाग न पाल सकेंगे। लो, हर फन पर नर्तन को उठा चरण है, ये सारा नव उल्लास इसी कारण है। मेरे ख्याल से सर ने बहुत अच्छी तरह परिभाषित कर दिया कि शायद 5 साल की बात जो प्रधानमंत्री कहना चाहते थे उस वक्त, उस चीज को उन्होंने पूरी तरह से कविता में डाल दिया। यानी अभी तो सूरज उगा है और काफी कुछ करना बाकी है। मुझे आपकी कविता की एक लाइन बहुत अच्छी तरह याद रह गई, इसलिए नहीं क्योंकि मैं कवि हूं, इसलिए क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूं।
और सर ने कहा मेघों के दल में हलचल क्यों है। तो मुझे लग रहा है कि जो दलों में हलचल मची हुई है उसी को कविता में बोल दिया आपने। क्या बात है। उसके साथ दीपक भाई एक बात और भी उन्होंने कही, वो बहुत ही शाश्वत बात है। वो बात उन्होंने कही कि अंधकार, सूर्य के साथ अंधकार जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, सूर्य के साथ अंधकार। और मार्कंडेय पुराण में तो कहा भी गया है ये बात कि पहले ये जगत था प्रकाश रहित था, उसके बाद में ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर उनके मुख से ओम उत्पन्न हुआ, फिर वेद उत्पन्न हुए और उन वेदों का तेज ही आदित्य के रूप में विकसित हुआ। तो हमें हर तरीके सूर्य तो एक ही है, लेकिन उसकी सारी लीलाओं का ध्यान रखना है, उसकी सारी चेतना का ध्यान रखना है, उसकी ऊष्माओं का ध्यान रखना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं एक चीज यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, मैंने ये साक्षी भाव जो कविता संग्रह उसको भी देखा और कई अन्य कविताओं को भी देखा जो प्रधानमंत्री के पेन से लिखी हुई है, खुद उन्होंने लिखी है। सूरज शब्द का, रोशनी का इस्तेमाल उन्होंने कई बार किया है। मेरे ख्याल से हम इसको भी समझेंगे, लेकिन अभी तो सूरज उगा है में वक्त है एक ब्रेक का।